ऑल ऑफ यू। फिर से हम मिले। कल 6:30 बजे की मैंने बात की थी, हम लोग वापस मिले हैं। आज और कोई बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे आपके फिटनेस से, आपके स्ट्रेस भगाने की और फिटनेस और लाफ्टर थेरेपी की। दोस्तों, लाफ्टर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है, वो जन्मजात हमें सभी को मालूम है। जब हम छोटे बच्चे थे 3 महीने के, तो 300 टाइम हंसते थे। और जूने ज़माने में जो कहावतें बनी थी, द लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसा आणि लठ हुआ, हंसे तेनू गर्व से, और ये सब 100 साल पहले की बातों है। तो लोगों ने पहले से ही तय किया था कि ये एक अच्छी थेरेपी है और मनुष्य इसको जीवन का अंग बना ले। आज के दौर में आप मुश्किल से 3 मरतबा भी नहीं हंसते होगे, और 3 मरतबा भी नहीं हंसते इसी के कारण जो आज 95% रोग है वो उसका मूल टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और उसी के माध्यम से महारोग यहाँ पर होते हैं। और महारोग जब हो गए तो उनकी दवाइयाँ कायमी धोरणे लेनी पड़ती है। कभी અવાજ નથી આવતો એ લોકોને. ફરીથી કહીએ, આ ચાલુ રાખ. हाँ नहीं फरीથી कहिए भाई, आवाज એમ नहीं નહીં આમ ચાલુ. नहीं। दोस्तों, मैं फिर से करूँगा क्योंकि आवाज़ आप तक नहीं पहुँची थी पहले, तो मैं वापस करूँगा। कह दें मुझे, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपेरिमेंट है, मेरी भी कोई इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है विषय में, तो मैं आपके तक मैं पहुँच रहा हूँ। मेरी यही एक इच्छा है कि मैं सबके घर तक मैं पहुँचूँ और आपका स्ट्रेस भगाऊँ। दोस्तों, आज मैं और कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक्सरसाइज और टेंशन भगाने की, लाफ्टर थेरेपी और फिटनेस की। लाफ्टर जन्मजात आप करते थे, जब 3 महीने के थे तब 300 टाइम हंसते थे, और 300 टाइम्स, और वो भी बिना कारण। और हम लोग 100 साल से सब चीज़ जानते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसा आणि लठ हुआ, 7 मंजिली हास्य, हंसे तेनू गर्व जे, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम लोग जीवन में नहीं करते हैं। और आप मानिएगा नहीं कि जो भी बड़ी बीमारियां है उसका मूलभूत कारण स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, और उसी के कारण से बड़ी बीमारियां होती है। जो बड़ी बीमारियां हैं यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, स्पॉन्डिलोसिस, इंसोमिया, एलर्जी, पार्किंसन, एड्स, कैंसर वगैरह वगैरह सभी बीमारियों का मूलभूत कारण ये है। तो हमें जो हंसना भूल गए, तो हंसने को मैं आपको छोटा सा ट्यूशन दे रहा हूँ। आपके ऊपर जो जंग लगा है वो निकालने की कोशिश करता हूँ, आपके ऊपर जो धूल बैठी है उसे निकालने की कोशिश करता हूँ। और ये जो आज हमारा जो प्रयास रहेगा वो उसके साथ में थोड़ी कुछ फिटनेस की भी बात कर लेंगे, एक्सरसाइज की भी बात कर लेंगे, क्योंकि आपके ये जो माहौल है इसमें आप टेंशन फ्री होना चाहेंगे, आप फिट होना चाहेंगे। तो पहले 2 एक्सरसाइज की मैं बात कर लेता हूँ। आपके मुट्ठी के अंदर मैंने कल कहा था कि 34 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो आपका जो अंगूठा है एकदम लास्ट उंगली के बेस के ऊपर लेके जाइए और मुट्ठी एकदम टाइट बंद करिए और गिनती करिए 1 से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी खोलिए। इस तरह से हमें 3 टाइम करना है। मैं और एक टाइम बताऊंगा, तब आप शरीर के और भी अंगों को महसूस करिए। वापस आप करिए और मेरे साथ में मैं जो कहता हूं वो महसूस करने की कोशिश करिए। एकदम जोर से दबाइए मुट्ठी और ताकत लगाइए। हमारी कलाइयाँ महसूस करें, हमारी कौड़ियाँ करिए और जोर लगाइए जोर। कंधे महसूस करिए, छाती करिए
पहुंचा कि नहीं? हमारा पेट, हमारा चेहरा, संपूर्ण शरीर का ऊपर का भाग महसूस करिए। हो रहा है कि नहीं? देखिए, कोशिश करिए, जोर से बंद करिए। और आप अकेले मत करिए, सब परिवार को साथ में लीजिए और उनसे भी करवाइए। और ये जो लेसन है वो कल भी सुबह आप करिए, फिर शाम को वापस मिलेंगे तो और कुछ बातें करेंगे। अब आहिस्ता रह के हमारी मुट्ठियाँ खोलिए। देखो मुट्ठियों के कलर चेंज हुए हैं, मुट्ठियाँ लाल हो गई, और यानी कि हमारा रक्त का भ्रमण हाथ में ऑटोमेटिक हो गया है। बहुत ही जोर से चलने रक्त भ्रमण। तो ये जो मुट्ठी की करामत हमने देखी, अभी जो हाथ की उंगलियां है, हाथ के पंजे की 10 उंगलियों के अंतर फिक्स है, वो उसे अंतर को बढ़ाना है हमें, और जोर से बढ़ाना है, ताकत से बढ़ाना है। और जितना अंतर बढ़ेगा उतना आपके अपर तक आप महसूस करेंगे। जोर से ताकत से उंगलियों का अंतर बढ़ाइए, जोर से करिए, ताकत से करिए, महसूस करिए, हर जगह पे आप महसूस करेंगे। टाइट करिए एकदम, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अंगूठा अपनी ओर खींचिए, उंगलियां फैलाइए। महसूस हो रहा है कि नहीं? देखिए महसूस हो रहा है कि नहीं? हाथ एकदम टाइट हो जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएंगे। अब आहिस्ते से रिलैक्स करिए। अच्छा लगा कि नहीं? ये अगर दिन में 3, 4, 5 टाइम आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ही अवश्य अच्छा होगा। और ये छोटी सी चीज़ है, इनके लिए जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ हम लोग कहते हैं। हमारी ताकत हमारी मुट्ठियाँ है, तो मुट्ठियों के माध्यम से आपकी फिटनेस बढ़ेगी। अब जो लाफ्टर थेरेपी की बात करेंगे हम लोग, कल हमने 2 वार्म अप लाफ्टर बताए, हो आहा हा। हो आहा में एक थोड़ी सी तब्दीली करूँगा मैं, वो उसे ध्यान से आप सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद में आप मेरे साथ में करिए। जो हम लोग ताली बजाते थे, अभी ताली के बदले हमारे दोनों हाथ नज़दीक आएंगे और वापस खींचेंगे। ताली पहले करनी है, फिर बाद में अलग अलग जो मुद्राएं मैं करूँगा वो आप मेरे साथ में करिए। तो सब लोग साथ में मिलकर हम लोग करेंगे। हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो। अब ये करिए, हो आहा, 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 ओके, एक गहरी सांस लीजिए। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा हमारे हास्य के प्रयोग, हमारी जो बारखड़ी है हा ही, तो वो ह का जो पहला जो शब्द है ह, वो उसे हम लोग बार बार बोलेंगे तो हास्य ऑटोमेटिकली निर्माण होता है। उसी तरह हा, इसी तरह हे, हो, ही, हु। तो आप मेरे साथ में करिए। पहले ह शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ह शब्द प्रयोग करिए। अब हा का प्रयोग करें। अब हे का करें। अब हो का करिए। अब ही का करिए। ये बच्चों की तरह लाफ्टर होगा। अब हो करेंगे।
हो 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 हो। अब मेरे साथ में रैंडम करना है हमको। लाफ्टर थेरेपी आ गया कि नहीं? आपको सभी को आता है। और आप महसूस करेंगे कि जब आप ये कर रहे थे तो आपका शरीर और मन एक रूप था, कोई विचार नहीं थे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं था, आपको कोई टेंशन नहीं। अब गहरी सांस लीजिए। अब जो मैं आज, आप लोग सब परिवार के लोग साथ में हैं, घर में हैं, और कभी कभी किसी के घर में सास बहू भी रहेगी, लड़की रहेगी, लड़का रहेगा, माता पिता रहेंगे, और हमारे जनरेशन गैप जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग विचार विमर्श नहीं करते हैं, करके वो जनरेशन गैप पैदा होता है। तो मैं आज उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जब तक हम विचार विमर्श नहीं करते तो वो जनरेशन गैप बढ़ती है। विचार विमर्श करिए और उसी के माध्यम से आप सॉल्यूशन लाइए, और जो सॉल्यूशन मिलता है, अगर कोई गलत रहेगा तो उसे गलती महसूस करनी है, और कोई अच्छा काम करता है परिवार में तो उसे अप्रिशिएट करना है। तो तीनों चीज़ हम लोग साथ में करेंगे। पहले हम विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श के माध्यम से हम कौन सही है कौन गलत है वो तय करेंगे। लेकिन विचार विमर्श कभी भी करना है। तो इन्हें हम सास बहू का लाफ्टर कहते हैं, तू मैं का लाफ्टर करते हैं, जिनमें एक उंगली सामने वाले की ओर होती है और इस तरह से उंगली रहती है कि आप गलत है, मैं सही हूँ। लेकिन ये भी करना है, हंसते हंसते करना है, गुस्सा नहीं करना है, आंखें लाल नहीं करनी है, और आजू बाजू के चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, शब्द प्रयोग ठीक होना है, गाली गलौज नहीं करनी है। और इसी के माध्यम से अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका घर नंदनवन बनेगा। तो नंदनवन बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम लोग सास बहू का लाफ्टर पहले करेंगे। इस तरह से उंगली, पहली उंगली रखिए राइट हैंड की, और इस तरह से करिए, कम ऑन 1 2 3। आप गलत है। इसका मतलब हुआ मैं सही हूं। अब बाएं से करिए। अब दोनों हाथों से। अब जब आपने कौन गलत है कौन सही है वो आपने कर लिया, तो अभी अवश्य कोई तो गलत रहेगा। जो गलत रहेगा वो माफ़ी मांग लेगा, सॉरी बोल देगा, तो वो प्रकरण वहीं ख़त्म हो जाता है, वो चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो हम लोग कान पकड़ेंगे और हंसते हंसते माफ़ी मांगनी है, क्योंकि घर वाले हैं, अपने लोग हैं, और हंसते हंसते सॉरी बोलिए, बड़े से बोलिए। मुझे स्कूल का टाइम याद आता है। स्कूल में टीचर कान पकड़ के खड़े रहने के लिए कहते थे। ऐसे कहा जाता है कि कान के एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से ये आपकी याद शक्ति बढ़ती है, आपकी याद सच्चाई जोताती है, और इसीलिए टीचर हमें ये पनिशमेंट देते थे। लेकिन आज ये पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आज ये हमारा इकरार है। तो दोस्तों, हम लोग सॉरी लाफ्टर कहेंगे, अपोलॉजी लाफ्टर कहेंगे, माफ़ी का लाफ्टर कहेंगे। तो ये इस तरह से होता है, सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू। अब जो वापस एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करिए, उनका धन्यवाद अदा करिए, उनकी सराहना करिए, उनको मोटिवेट करिए। और ये सराहना, ये मोटिवेशन सिर्फ घर में नहीं, बाहर करेंगे, ऑफिस में करेंगे, हर जगह पे करेंगे, सोसाइटी में करेंगे, तो जो माहौल है बहुत ही सुंदर बनेगा। और जितना सुंदर माहौल
उतना माहौल में हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो ये हमारी पहली उंगली और अंगूठा मिला दीजिए और अप्रिशिएट करिए, उनकी सामने ये बताइए और हंसते हंसते बताइए कि यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट, हाँ, यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल। तो इस तरह से करिए, कम ऑन 1 2 3 बाएं से करिए, दोनों हाथों से करिए। अब डीप ब्रीथ करिए। किसी ने बहुत सुंदर बात की है, जो बार बार थैंक यू, सॉरी, मे आई हेल्प यू, ये तीनों शब्दों का प्रयोग करता है, उसे कभी स्ट्रेस आता नहीं है, टेंशन आता नहीं है। और अंत में हम लोग जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर हम लोग सब लोग साथ में गाएंगे। प्रेयर बहुत इजी है, और ये जो गीत है हमारा, ये मालिक तेरे बंदे हम, लेकिन इनमें एक जो पंक्ति आती है कि ताकि हंसते हुए निकले दम, उसके बदले हमको गाना है जिए हम। और जिए हम होने के दूसरे टाइम वही रिपीट करना है, और वो रिपीट होने के बाद में हम लोग जोर में हंसेंगे। तो हम लोग सभी लोग तैयार रहिए, हम लोग प्रार्थना गाएंगे। और मुझे याद रखिए, मेरा नाम किशोर कुआवाला है, मैं प्रियदर्शनी लाफ्टर क्लब इंटरनेशनल का अध्यक्ष हूँ, और मैं फिटनेस गुरु भी हूँ। और दूसरी बात कि ये जो लाफ्टर थेरेपी 95 से हम लोग कर रहे हैं, 95 से कर रहे हैं। तो जो भी कोई आपकी शिकायत रहेगी, जो भी कोई क्वेश्चन रहेगा, जो भी कुछ बात रहेगी, वो आप मुझे लिखेंगे तो मैं उनका अवश्य उत्तर दे पाऊँगा। तो आज हम यहाँ पर समापन करेंगे, लेकिन प्रार्थना पहले गा लेंगे। तो नमस्कार मुद्रा में रहिए, नमस्कार मुद्रा में रहिए, और सभी लोग साथ में गाएंगे। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए जिए हम। है मालिक तेरे बंदे हम। अब वापस यही लास्ट पंक्ति गाइए, ताकि हंसते हुए जिए हम। हाथ ऊपर करके हंसना है। आप तक सीमित मत रखिए, सर्कुलेट करिए। पूरा भारत देश नहीं, पूरा विश्व टेंशन से भरा हुआ है, और टेंशन निकालने का ये सर्वोत्तम इलाज है। तो सर्वोत्तम इलाज का लाभ सभी को मिलेगा, उतना अच्छा रहेगा। और ये घर में बैठकर आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, परिवार के साथ में प्रवृत्ति कर रहे हैं, और अगर किसी को नहीं मालूम है उन्हें भी बताइए। और ये जो वीडियो हमारी फेसबुक पर रहेगी उसे आप सर्कुलेट करिए। खूब खूब धन्यवाद। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। आभार।